Hello friends, I Dr. Jignesh Vakela. In this video, today I'll solve sum number 1. The topic of the video is process costing. आज फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो में प्रोसेस कॉस्टिंग के सम नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स. सम नंबर 1. Before I start a sum, I read this sum. A product passes through three processes X, Y and Z. 10,000 units were introduced to process X at rupees 10 per unit. The other direct expenses were as follow. Particular X, Y and Z column is given. Material is given. Labor is given. Direct expenses is given. Other information is given. In other information, first is given actual output, normal wastage, selling price of normal wastage. Okay friends. So जैसे जैसे हम लोग सम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको आइडिया आता जाएगा. सो फ्रेंड्स, जब आप सम सॉल्व करना स्टार्ट करो, सो फर्स्ट यू प्रिपेयर 6 कॉलम, पर्टिकुलर, यूनिट रुपीस एंड अमाउंट रुपीस, सेम टू सेम पर्टिकुलर, यूनिट रुपीस एंड अमाउंट रुपीस. फ्रेंड्स, आपको कहीं पे भी सम ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है. सम आपके स्क्रीन के ऊपर है. आइदर यू यूज अ मोबाइल और लैपटॉप और पीसी. स्क्रीन के ऊपर देखो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सम दिख रहा है. सम नंबर 1 करके मैंने लिखा हुआ है. तो प्रोसेस का रूल्स क्या है? एनी टाइप्स ऑफ मटेरियल और गुड्स कम्स इन और एनी अदर एक्सपेंसेस अराइज, इट विल बी रिकॉर्डेड डेबिट साइड. मटेरियल आ रहा है या एक्सपेंसेस हो रहा है तो आप उसको डेबिट साइड लिखोगे. लाइक सी फर्स्ट, 10,000 यूनिट वर इंट्रोड्यूस टू प्रोसेस एक्स एट रुपीज 10 पर यूनिट. यानी फॉर्म आपने जब प्रोसेस स्टार्ट किया तब आपने 10,000 यूनिट इंट्रोड्यूस किया. एक यूनिट का प्राइस था 10 रुपया. दैट मीन्स द मटेरियल कम्स इन. अगर मटेरियल कम्स इन हो रहा है देन इट विल बी रिकॉर्डेड डेबिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट. तो देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लिखूंगा टू रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस इन यूनिट कॉलम 10,000. 10,000 यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ. एक यूनिट का चार्ज कितना था? 10. तो 10,000 इंटू 10, सो आपका आंसर हो गया 1 लाख. अब फ्रेंड्स, जब आप सम कर रहे हो, अगर यूनिट दिया हुआ है तो ही आपको यूनिट कॉलम में लिखना है. If unit is not given, then it is not recorded in unit column. Okay? अब फ्रेंड्स हम लोग x कॉलम की बात कर रहे हैं, ये वाले कॉलम की. ठीक है, चलिए. फर्स्ट, मटेरियल इज गिवन. तो मटेरियल अमाउंट कॉलम 10,000, लेबर अमाउंट कॉलम 50,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अमाउंट कॉलम 10,500. हो गया फ्रेंड्स. जो इंफॉर्मेशन था वो एज इट इज हमने लिख लिया. अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, आपको एक नॉर्मल वेस्टेज दिया हुआ है. नॉर्मल वेस्टेज, हाउ मेनी परसेंटेज इज गिवन? 3%. नॉर्मल वेस्टेज आपके पास है, कितना परसेंट है? 3%. 3% फॉर व्हाट? 3% फ्रेंड आप किसका करोगे? तो रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस जो भी हुआ है उसका 3%. तो 10,000 इंटू 3%, दैट इज 300. एनी अदर वेस्टेज कम्स लाइक नॉर्मल वेस्टेज और नॉर्मल लॉस, ऑलवेज रिकॉर्डेड क्रेडिट साइड ऑफ द प्रोसेस अकाउंट. प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा. तो देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉर्मल वेस्टेज 3%. 10,000 इंटू 3%, दैट इज 300. ये तो फ्रेंड्स हमें यूनिट मिला. सो अमाउंट कॉलम हाउ मच? तो 300 इंटू नॉर्मल वेस्टेज सेलिंग प्राइस. सी हियर, नॉर्मल वेस्टेज सेलिंग प्राइस इज गिवन 2.5 रुपीज पर यूनिट. तो 300 इंटू 2.5, दैट इज 750. यानी जो भी नॉर्मल वेस्टेज हुआ है उसको आपको बेच देना है. कौन से प्राइस से बेचोगे? एट द रेट रुपीज 2.5. ओके. अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो एक्चुअल आउटपुट दिया है. यानी अगर आप प्रोसेस एक्स स्टार्ट कर रहे हो, सो यू इंट्रोड्यूस 10,000 यूनिट, बट एट द एंड ऑफ द प्रोसेस एक्स ओनली 9,500 यूनिट्स वर आउटपुट. यानी 10,000 यूनिट हमने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन जब बेटा प्रोसेस एक्स खत्म हुआ तब आपका आउटपुट हुआ ओनली 9,500. तो हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे आउटपुट. यानी एक्स में से गुड्स जाएगा वाई में, वाई में से गुड्स जाएगा जेड में.
तो 9500 आउट ट्रांसफर हुआ है, तो बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस वाई यूनिट कॉलम 9500 रुपीस, यूनिट कॉलम 9500 यूनिट्स। ओके, अब फ्रेंड्स क्या करना है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड यूनिट कॉलम टोटल विच एवर इज मोर, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड यूनिट कॉलम का टोटल करना है, जो ज्यादा होगा वो हम लोग पहले लिखेंगे। तो आई थिंक सो डेबिट साइड टोटल इज मोर देन द क्रेडिट साइड, debit side total is 10,000, so same total arise credit side also 10,000, that means difference comes credit side, difference आपका कौन सी साइड आ गया, credit side, so this difference is known as abnormal wastage, ये जो difference आया उसको हम लोग बोलेंगे abnormal wastage। तो 10,000 माइनस 300 माइनस 9500, तो आपका आंसर आ गया 200 यूनिट्स। 10,000 minus 9,500 minus 300, so your answer comes only 200 units। तो ये हो गया आपका आंसर एबनॉर्मल वेस्टेज। अब ये तो फ्रेंड्स आपको यूनिट मिला, अब अमाउंट में कुछ होगा रिकॉर्ड, अमाउंट में भी कुछ वैल्यू रिकॉर्ड होगा। तो एक्चुअल फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ये वैल्यू, बट ये वैल्यू कैसे आएगा, इट विल बी शो आफ्टर अ फ्यू सेकंड। देखिए फ्रेंड्स, पहले डेबिट साइड का टोटल सेम टू सेम क्रेडिट साइड का टोटल। अब ये जो दोनों वैल्यू है ना वो कैसे है मैं आपको अभी दिखाता हूं। इसके लिए क्या करना है, फर्स्ट यू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट, फर्स्ट यू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट, एंड कॉस्ट पर यूनिट फॉर्मूला इज टोटल एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट, total expenses minus scrap value of normal wastage divided by normal output। Total expenses means what, the debit side expenses or debit side amount column total, debit side amount column total, and debit side amount total is 1,70,500 माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्ट, ये जो नॉर्मल वेस्टेज था उसका स्क्रैप वैल्यू, यानी ये प्रोडक्ट आपने कितने में बेचा था 750 में, तो आप यहाँ पे लिखोगे -750 डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट मींस व्हाट, हाउ मेनी यूनिट इंट्रोड्यूस 10,000 माइनस नॉर्मल वेस्टेज यूनिट इज 300, यानी 10,000 माइनस नॉर्मल वेस्टेज यूनिट 300, तो आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 169,750 डिवाइड बाय 9,700, सो योर आंसर कम्स 17.5 रुपीस पर यूनिट, यानी एक यूनिट का प्राइस कितना हो गया 17.5। अब ये फ्रेंड्स कैसे आंसर है मैं आपको दिखाता हूं, देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉस्ट पर यूनिट अमाउंट इज 17.5 इंटू 200, 17.5 इंटू 200 करोगे तो आपका आंसर आएगा 3,500। सेम टू सेम 17.5 into 9,500, so your answer comes 1,66,000। फ्रेंड्स ये पीपीटी था तो इसमें मैंने ऐसे दिखा दिया ऑलरेडी एडवांस में ही, बट एक्चुअली ये कैलकुलेशन आपको कब करना होता है, सीपीयू कैलकुलेट करने के बाद ही होगा, इससे पहले ये वैल्यू आपको मिल ही नहीं सकता है। अगेन रिपीट, एबनॉर्मल वेस्टेज जो है 200 यूनिट्स था, 200 को आप 17.5 से मल्टीप्लाई करो, सेम टू सेम ट्रांसफर 9500 यूनिट्स था, उसको भी 17.5 से मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, या तो आप मुझे मैसेज कर दो, आई डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरी। अगर आप वीडियो देख रहे हो उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स आपके भी फ्रेंड्स जो है वो इनका बेनिफिट ले सके। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये आपका आंसर आया था 200 यूनिट्स, कौन सा आया था आंसर, एबनॉर्मल वेस्टेज, दिस इज योर एबनॉर्मल वेस्टेज। सो सेकंड वी विल प्रिपेयर एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट, दैट मींस एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। सेम टू सेम हियर आल्सो प्रिपेयर्ड 3 कॉलम, पर्टिकुलर यूनिट रुपीस, पर्टिकुलर यूनिट रुपीस। ओके, चलो एबनॉर्मल वेस्टेज यू आर रिकॉर्डेड प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट साइड, so it will be transferred to abnormal loss account debit side, that means पोस्टिंग करना है। अगर प्रोसेस में क्रेडिट साइड है तो एबनॉर्मल लॉस में कौन से साइड आएगा, डेबिट साइड। प्रोसेस एक्स अकाउंट यूनिट कॉलम 200 अमाउंट कॉलम 3,500, जो यहाँ पे था एज यूजुअल आपको सेम टू सेम लिखना है 200 एंड 3,500। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, आइदर abnormal loss arise or abnormal profit arise, it will be sold।
अगर एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल प्रॉफिट है, दोनों को आपको बेच ही देना है। तो यूनिट था 200, अमाउंट था 3500, तो आप उसको बेचोगे तो आप क्रेडिट साइड लिखोगे बाय सेल ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज। हाउ मेनी यूनिट वर सोल्ड? 200। जितना यूनिट था वो सारा बेच देना है। अब कौन से प्राइस से बेचोगे? तो नॉर्मल वेस्टेज सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एबनॉर्मल वेस्टेज सेल्स प्राइस, यानी जिस प्राइस से आपने नॉर्मल वेस्टेज को बेचा था, सेम टू सेम उसी प्राइस से आपको एबनॉर्मल वेस्टेज को भी बेचना है। दैट मीन्स 200 into 2.5, so your answer comes 500 rupees. Okay everyone, अगेन रिपीट, जितने यूनिट है वो सारे आपको बेच देने हैं। 200 into 2.5, 500. नाउ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड यूनिट कॉलम टोटल, आई थिंक सो बोथ साइड टोटल सेम 200 and 200, but amount column is different from both the side. तो विच एवर इज मोर, जिस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है ना वो आपको लिखना है। तो आई थिंक सो डेबिट साइड अमाउंट कॉलम टोटल इज 3500, so same total credit side also recorded 3500. That means difference arise which side? Credit side. देखो क्रेडिट साइड तो फ्रेंड 500 ही था, तो डिफरेंस आपका कितना आ गया? 3000. दिस डिफरेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। दैट मीन्स आपका जब भी फ्रेंड्स ये एबनॉर्मल लॉस बना, तो अकाउंट यानी प्रोसेस एक्स खत्म होने के बाद एक्चुअल आपका लॉस कितना आया? 3000 रुपीज। हाउ मेनी रुपीज? 3000 रुपीज। अब फ्रेंड्स ये हो गया आपका प्रोसेस एक्स खत्म। अब आपको स्टार्ट करना है प्रोसेस वाई। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिखा था बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस वाई, यानी एक्स में से किस में गया? वाई में। तो ये वैल्यू जो 9500 एंड 166 250 है ना, वो आपको प्रोसेस वाई में लिखना है। तो ये आपका हेडिंग आ गया प्रोसेस वाई अकाउंट। चलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस एक्स 9500 एंड 166 250, यानी x में से ट्रांसफर होके किस में आ गया? y में। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग y की बात करें तो y में देखिए फ्रेंड्स, मटेरियल दिया था 15000, लेबर 80000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 11875। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए आपका नॉर्मल वेस्टेज यूनिट है 5%। 5% फॉर व्हाट? 9500। तो क्रेडिट साइड इट विल बी रिकॉर्डेड बाय नॉर्मल वेस्टेज 9500 into 5%, that is 475. अगेन आई रिपीट, नॉर्मल वेस्टेज 5% है, 5% आप किसका करोगे? यस, यूनिट का। 9500 into 5%, that is 475. 475 तो आपका यूनिट आया, it will be multiply how much rupees? 5. So 475 into 5, that is 2375. अब फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखिए आपको नॉर्मल एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है। एक्चुअल आउटपुट कितना दिया हुआ है? 9100 यूनिट्स। तो हम लोग फ्रेंड्स पहले लिखेंगे एक्चुअल आउटपुट। आउटपुट मींस व्हाट? तो फ्रेंड्स आउटपुट का मतलब होता है एक्स में से वाई में गया, तो वाई में से किस में जाएगा? जेड में जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस जेड 9100 यूनिट्स, 9100 यूनिट्स। अब अमाउंट हम लोग बाद में लिखते हैं। अब फ्रेंड्स क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? यूनिट कॉलम टोटल, डेबिट और क्रेडिट साइड विच एवर इज मोर। डेबिट या क्रेडिट साइड दोनों में से जिस साइड का टोटल ज्यादा हो रहा है वो करना है। तो आई थिंक सो क्रेडिट साइड टोटल इज मोर देन द डेबिट साइड, 9575 9575। दैट मीन्स डिफरेंस अराइज डेबिट साइड। डिफरेंस आपका कौन सी साइड आ गया? डेबिट साइड। दिस डिफरेंस इज नोन एज एबनॉर्मल गेन। हाउ मच? हाउ मेनी यूनिट्स अराइज? 75। आपका एबनॉर्मल गेन आ गया 75। अब फ्रेंड्स ये वैल्यू आपको मैं दिखा देता हूं, लेकिन ये वैल्यू कैसा है इसका कैलकुलेशन मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। लाइक दिस वन अमाउंट, ये जो मैंने सर्कल किया है ना, ये सर्कल का अमाउंट मैं आपको अभी दिखा देता हूं, लेकिन इसका कैलकुलेशन आपको पहले करना है, फिर ये वैल्यू लिखना है। लेकिन पीपीटी में ये मैच नहीं हो रहा था, सो आई शो फर्स्ट, देन आफ्टर आई विल कैलकुलेट सीपीयू। ओके, चलिए तो ये हो गया आपका वैल्यू। अब इसके लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे सीपीयू। सीपीयू का फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट। अब इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्सपेंसेस। तो डेबिट साइड एक्सपेंसेस कॉलम टोटल, ये वाला नहीं करना है, ये वाला नहीं करना है। चलो ये जो मैंने रेक्टिफाई कर दिया,
इसके अलावा जो डेबिट साइड आपको वैल्यू 4 वैल्यू दिख रहा है वो 4 वैल्यू का टोटल करोगे तो आपका आंसर आएगा 273,125 माइनस नॉर्मल वेस्टेज वैल्यू 2375 डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट दैट मींस यूनिट इंट्रोड्यूस 9500 माइनस नॉर्मल वेस्टेज यूनिट 475। अगर आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 2,70,750 एंड 9025। दोनों को डिवाइड करो तो फ्रेंड्स आपका आंसर आ जाएगा 30। दैट मीन्स कॉस्ट पर यूनिट इज 30 rupees. Cost per unit is 30 rupees. Now next step is what? 30 into 75. 30 into 75. So your answer comes 2250. 30 into 9100. So your answer comes 2,73,000. 30 into 75 and 30 into 9100. तो फ्रेंड्स आपको आंसर मिल गया। तो ये हो गया आपका प्रोसेस वाई। अब फ्रेंड्स आपने जब प्रोसेस अकाउंट बनाया तो इसमें डिफरेंस इधर एबनॉर्मल लॉस हो सकता है या एबनॉर्मल गेन हो सकता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अपना आया था एबनॉर्मल गेन, तो मेरा नेक्स्ट हेडिंग क्या लगेगा? एबनॉर्मल गेन अकाउंट। अब एबनॉर्मल गेन प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड है तो गेन अकाउंट में कौन सी साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। तो बाय प्रोसेस अकाउंट, बाय प्रोसेस वाई, यूनिट कॉलम 75, अमाउंट कॉलम 2250। फ्रेंड्स मैंने प्रीवियस प्रोसेस में भी बोला था, फिर से बता रहा हूं, जो भी यूनिट है आपको उसको बेच देना है। आइदर 1, आइदर 100 और आइदर 1 लाख, जो भी है सबको बेचना है। तो अपना यूनिट था 75, तो 75 को हम लोग बेच देंगे। तो डेबिट साइड में लिखूंगा टू सेल वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गेन, टू सेल वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गेन, यहाँ पे 2 है, टू सेल वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गेन। ओके, हाउ मेनी यूनिट वर सोल्ड? तो आपका फ्रेंड्स देखो यूनिट था 75, उसको बेचना है। एट व्हाट प्राइस यू सोल्ड? नॉर्मल वेस्टेज सेल्स प्राइस इज इक्वल टू एबनॉर्मल गेन सेल प्राइस। तो 75 into 5 that is 375, 75 into 5 that is 375 हो गया। अब फ्रेंड्स क्या करोगे? डेबिट और क्रेडिट साइड यूनिट कॉलम टोटल, तो आई थिंक बोथ साइड सेम 75 75, बट credit side amount column total is more than the debit side, 2250, so same total recorded here also 2250, that means difference comes debit side। difference आपका कौन सी साइड आ गया? डेबिट। this difference transfer to profit and loss, ये जो डिफरेंस है आपको ट्रांसफर करके कहां ले जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस में, एंड योर डिफरेंस कम्स 1875 है ना फ्रेंड्स, इजी सम। चलो अब y में से गुड्स किस में गया था फ्रेंड्स? z में। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है क्योंकि ये वैल्यू हम लोग प्रोसेस z में लिखेंगे। तो ये हो गया अपना प्रोसेस z अकाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रुपीज, पर्टिकुलर यूनिट रुपीज, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस y 9100 एंड 2,73,000। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पे आ जाओ z में। चलो फर्स्ट इज गिवन मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके चलिए, अब नॉर्मल वेस्टेज यहाँ पे प्रोसेस एक्स एंड वाई में परसेंटेज में था एंड जेड में डायरेक्टली अमाउंट ही दिया हो तो इट विल बी रिकॉर्डेड डायरेक्टली एज इट इज बाय नॉर्मल वेस्टेज यूनिट कॉलम 1000। 1000 तो आपका यूनिट हुआ, तो अमाउंट में कितना लिखोगे? तो 1000 इंटू 10 दैट इज 10,000, यानी जो भी नॉर्मल वेस्टेज है आपको उसको बेच देना है। तो 1000 इंटू 10 दैट इज 10,000। ओके, अब एक्चुअल आउटपुट आपके पास है 8100, तो बाय फिनिश गुड्स 8100। बाय फिनिश गुड्स, मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे फिनिश गुड्स वर्ड यूज क्यों किया? बिकॉज ऑफ दिस इज योर लास्ट प्रोसेस। एट द एंड ऑफ द ईच एंड एवरी प्रोसेस द गुड्स इज नोन एज अ फिनिश स्टॉक। ओके, तो ये हो गया आपका फिनिश स्टॉक 8100। अब यूनिट कॉलम टोटल, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, आई थिंक सो बोथ साइड सेम टोटल, दैट मींस देयर इज नो एबनॉर्मल लॉस और देयर इज नो एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल लॉस भी नहीं है, एबनॉर्मल गेन भी नहीं है। तो चलो अब ये वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूं कैसा है, लेकिन इसका कैलकुलेशन मैं आपको सीपीयू में दिखाऊंगा। चलो टोटल एक्सपेंसेस, डेबिट साइड एक्सपेंसेस कॉलम टोटल माइनस नॉर्मल वेस्टेज वैल्यू डिवाइड बाय 9100 माइनस 1000, so your answers come 43.59। 43.59, this is not an actual figure,
इसके पीछे भी बहुत सारा वैल्यू है, तो आप 43.60 भी ले सकते हो। या तो फ्रेंड्स क्या करोगे, ये 3,63,090 जो है, इसमें ये 10,000 माइनस कर दो, तो भी आपका आंसर ये वाला आ जाएगा 3,53,090। Okay friends, that means there is no abnormal loss or there is no abnormal gain. This is your process Z account. तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका प्रोसेस का सम खत्म। आई होप सो फ्रेंड्स आपको ये सम 100% समझ में आ गया होगा। ये एक फर्स्ट सम है, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो फॉर योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आई विल शो अ सेकंड सम इन नेक्स्ट वीडियो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरा एक सेकंड सम दिखाऊंगा, सो फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस। तो आप एक दो सम देखोगे तो 110% आपको दिमाग में आ जाएगा कि सम कैसे सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड ज्यादा से ज्यादा इनको सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो